हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आज हम करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करिए सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 is equal to 0 having x intercept 3। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है इस लाइन की कि ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है और इसका x इंटरसेप्ट है 3। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अप्रोच क्या रखेंगे ये समझना कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, और उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है 3। बस इतना समझिए सबसे पहले। तो मान लीजिए एक लाइन है L1, इसका स्लोप हो जाएगा M1 और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट है 3 यानी y 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो जो दिया है वो लिख लेंगे। लाइन हम क्या मानेंगे, देखिए इसको हम लाइन L2 मान लेते हैं एंड स्लोप इसका M2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंसीडर द लाइन L1 विद स्लोप M1 हैविंग इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन है। एंड अनदर लाइन L2 perpendicular to L1 with slope M2 and x intercept 3। ठीक है, चलिए अब लाइन L1 के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। फॉर स्लोप M1, स्लोप M1 के लिए हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, हम इसको जो हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है ना, इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं ताकि हम यहाँ से स्लोप निकाल सकें। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसको y की टर्म्स में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5। आगे हम क्या करेंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस x एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस एक्स बाय माइनस 7। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो आ गई, ये इस फॉर्म में आ गई ना आपकी। चलिए, अगर इस फॉर्म में आ गई है तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको x प्लस 5 बाय 7 लिख दिया और उसके बाद y इज इक्वल टू 1 बाय 7 x प्लस 5 बाय 7 कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
तो m कितना आ जाएगा, m1 ये आ गया 1/7, यही चाहिए फिलहाल हमें यहाँ से। तो ये m1 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर m1 हमें पता है तो देखिए ये इसका स्लोप हमें पता लग गया, ठीक है, इसका स्लोप हमें पता लग गया। अब इसकी हेल्प से देखिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का रिलेशन हमें पता है, तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए फिर आगे करते हैं, ठीक है। आगे करें अब देखिए, बिकॉज line L1 is perpendicular to L2, therefore M1 into M2 is equal to -1, ये होता है। M1 आया है 7, नहीं 1/7 आया है ना। इसको लिखेंगे 1/7 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो M2 कितना आ गया, 7 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये -7 आ गया, ठीक है। तो M2 हमारे पास है -7। अब आगे क्या करना है, M1 पता है, M2 हमें पता लग गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L2 इज 3, ठीक है। और ये जो 3 है ये यहाँ पे D के बराबर हो जाएगा, x इंटरसेप्ट है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख के आप m की भी वैल्यू और d की वैल्यू रख के इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए हमें x इंटरसेप्ट पता है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है y इज इक्वल टू mx प्लस डी। लेकिन अगर y इंटरसेप्ट पता होता तो हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी ये वाला फॉर्मूला यूज करते, पता है ना ये चीज। तो अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है -7 और x माइनस डी है 3। फर्दर सॉल्व करेंगे, -7x प्लस 21, सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन में, ठीक है। नोट कर लिया सबने, एक क्वेश्चन नोट करेंगे अब। फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन्स √3x plus y equals to 1 and x plus √3y इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये लाइंस हैं और इनके बीच में कुछ एंगल्स हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल भी बन रहा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल भी बन रहा होगा, ये आपको बतानी है, ठीक है। ये जब इंटरसेक्ट करेंगी तो जो एंगल बनेंगे वो बताना है। चलिए नोट करके इनको सॉल्व करने की करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऐसी अगर मान लीजिए ये दो लाइन, ठीक है, ये मान लीजिए L1 है, ठीक है, जिसका स्लोप M1 है। ये मान लीजिए L2 है जिसका स्लोप M2 है, ठीक है। इनकी इक्वेशंस भी दी हुई है लाइन की। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले लाइन L1 विद स्लोप M1, ठीक है। लाइन L1 विद स्लोप M1 क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 4 स्लोप
ऑफ लाइन L1, लाइन L1 का स्लोप निकालेंगे M1, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यही लिख देते हैं एक बार, M1। ये इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू 1 माइनस √3x, या फिर इसको इधर ले आएंगे, y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1 कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m1 कितना आ जाएगा, माइनस √3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल माइनस √3 हो गई। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी लाइन देखिए, ठीक है, 4 लाइन L2 विद स्लोप M2। इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, x प्लस √3 y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, √3y इज इक्वल टू 1 माइनस x, या फिर इसको आगे ले आएंगे, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1 बाय √3। अलग अलग करके लिख दीजिए, y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √3 x, डायरेक्ट में अलग अलग लिख रहा हूँ इनके नीचे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया। अब इसको हम फिर से कंपेयर कर देंगे इसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। चलिए, नोट कर लिया ना सबने। अब हम करेंगे कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सो स्लोप m2 क्या आ जाएगा, x के साथ कौन सी टर्म है, माइनस 1 बाय √3, नाउ वी नो m1 is equal to minus √3, m2 is equal to minus 1 by √3। देखिए, m1 माइनस √3 एंड ये माइनस 1 बाय √3। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालने हैं। एंगल कौन सा, एक्यूट निकाल लेते हैं, है ना। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। एक्यूट एंगल क्या होता है बताइए मुझे, थीटा। m1 m2 का फॉर्मूला जो था वो किसी को याद आ रहा है तो फटाफट लिखिए, और इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें। तो याद आया बच्चों, क्या था फॉर्मूला, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। अब कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 क्या होगा, तो m1 है माइनस √3, m2 कितना है, माइनस 1 बाय √3, ठीक है। 1 प्लस क्या है ये, m1, फिर से वही माइनस √3 इंटू माइनस 1 बाय √3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखिए इससे ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर जो है उसमें हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 इंटू √3 -3 होगा कि नहीं होगा। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप, √3 इंटू √3 +1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए पहले। तो नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -3 + 1 बाय √3 है बाय 2 है ना। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर आ जाएगा -2 बाय √3 बाय 2। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -2 बाय √3 इंटू 1/2। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस हट जाएगा अगर हम बार हटाएंगे तो, या फिर इसको बार में ऐसे ही रहने। टेंजेंट थीटा क्या आ गया, 1/√3, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगर टेंजेंट थीटा 1/√3 होगा तो थीटा 30 डिग्री होगा। तो एक्यूट एंगल ये आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, अब अगर ये दो ऐसे एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इसमें एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर से, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि θ2 इज इक्वल टू, ये θ1 मान लीजिए, θ2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। बस ये आपका आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। अगला सवाल है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्या है क्वेश्चन, अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 equals to 0 at right angle, find the value of h। तो एक लाइन है, क्वेश्चन को बेसिक से आप समझिए। एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, H3 and 4, 1। ठीक है, ये मान लीजिए लाइन L1 है, इसका स्लोप M1 हो गया, और एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है ना, एट राइट एंगल है ना, इसका स्लोप क्या है, इसके इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। अब आपको h की वैल्यू बतानी है सिंपली। इस h के लिए देखो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर हमारे पास ये लाइन L2 हो और इसका स्लोप M2 हो, तो हमें M1 और M2 निकालना पड़ेगा। तो M1 कैसे निकालेंगे, M1 निकालेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 की हेल्प से। निकल जाएगा, ये दो पॉइंट्स रहे, लेकिन ये आएगा h की टर्म्स में, है ना, इन टर्म्स ऑफ h आएगा। तो अब हमें क्या करना है, M2 की वैल्यू निकाल। M2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके इस इक्वेशन को M2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि M1 इंटू M2 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ये रिलेशन आ जाएगा, M2 की वैल्यू है हमारे पास, M1 की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा h। तो उस वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए इसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, और जो होमवर्क दिया है इसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए तरीका मैंने बता दिया है, इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, मेथड आपको आते हैं, तो इनको
अच्छे से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।